हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में, जिसने देखा है वीडियो, जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले रेसिप्रोकल लैटिस का वीडियो देखें। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा गया कि रेसिप्रोकल लैटिस पीपी यूआर द्वारा एक ऐसा मेथड था जिससे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वेरियस ऑर्डर ऑफ लैटिस प्लेन्स स्टडी किए गए। उसके लिए उसके द्वारा डिजाइन किया गया एक नया स्ट्रक्चर था, जिसका अगर हम यूनिट ट्रांसलेशन वेक्टर की बात करें तो अगर हमने मान लिया कि जो डायरेक्ट लैटिस है उसका ट्रांसलेशन वेक्टर हमारा ए, बी और सी है, तो हमने पढ़ा हुआ था कि जो रेसिप्रोकल लैटिस का ट्रांसलेशन वेक्टर था ए स्टार, ये था आपका 2 पाई टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। बी स्टार हमारा था 2 पाई टाइम्स ऑफ सी क्रॉस ए अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, और सी स्टार हमारा था 2 पाई टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। इसका डेरिवेशन आप लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब आज इसकी मदद से हमें क्या निकालना है, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। जैसा कि हमने प्रेमिस के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। तो हम तीनों के लिए बात करेंगे और तीनों के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो हम बात करेंगे यहां पर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एससीसी। अब जैसा कि फार्मूला बता रहा है कि अगर आपको डायरेक्ट लैटिस की यूनिट वेक्टर्स मालूम हो ए, बी और सी, तो आप यहां पर उसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं। यहां पर आप ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार रेसिप्रोकल लैटिस का इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होता था। सिंपल क्यूबिक हमने पढ़ा हुआ है कि इस केस में केवल और केवल एटम्स कहां पर हुआ करते थे, कॉर्नर पर हुआ करते थे। तो अगर एटम्स हमने कहा केवल कॉर्नर पर है, तो उस केस में अगर हमने इसको ओरिजिन मान लिया O, तो ये देख रहे हैं आप कितना है A, ये कितना है B और ये कितना है C। तो इसका मतलब हमारा ये मालूम है यहाँ पर कि इस सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में अगर हम A की बात करें, B की बात करें, C की बात करें, तो I अगर शो कर रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा IA। J की बात करें, मतलब B की बात करें, तो हमने माना कि इधर डायरेक्शन हमारा I कैप है, इधर हमारा J कैप है, इधर हमारा K कैप है। ठीक। और चूंकि सिंपल क्यूबिक में तीनों साइड बराबर होते हैं, A इक्वल टू B इक्वल टू C, तो ये भी हो जाएगा JA और ये हो जाएगा KA। तो ये हमारा क्या हो गया, तो तीनों साइड का जो मैग्नीट्यूड है बराबर है, खाली ABC क्या है, यहाँ डायरेक्शन अलग अलग है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसकी वैल्यू रखना चाहे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए A स्टार 2 पाई टाइम्स ऑफ B क्रॉस C, ये B है ये C है, दोनों में A और A मैग्नीट्यूड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A स्टार बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा J क्रॉस K अपॉन। अब यहां पर A डॉट B क्रॉस C है, तो पहले देखिए A डॉट A जो स्केलर क्वांटिटी हो क्या हो गई, A क्यूब हो गई, इनटू क्या हो गया A डॉट IJ डॉट A। अब देखने से आपको लग रहा है कि A स्क्वायर है, ये A क्यूब है, तो बचेगा बाई A। तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 पाई बाई A J क्रॉस K। आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा हुआ था, इंटर में भी पढ़ा हुआ है वेक्टर I क्रॉस J A के बराबर होता है, J क्रॉस K किसके बराबर होता है I के।
ये हो गया आई। यहां जे क्रॉस के क्या होगा, आई डॉट आई क्या होगा, 1। हमारा ए स्टार कितना हो गया, ए स्टार हो गया 2 पाई बाई ए आई का। सेम ऐसे ही हम बी स्टार और सी स्टार की बात करेंगे तो डिनोमिनेटर तो सब में सेम आएगा, खाली यहाँ जे क्रॉस के की है तो दूसरे में क्या हो जाएगा, के क्रॉस आई और आई क्रॉस जे। तो अगर सिमिलरली देखा जाए इसी तरीके से तो बी स्टार क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ए जे कैप, सी स्टार क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ए के कैप। ये हमारा क्या शो कर रहा है, इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल रेसिप्रोकल लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर, जो कि हमने इस फॉर्मूले की मदद से निकाला हुआ है। तो ये हमारा बी और सी की वैल्यू है और ये हमारी ए की वैल्यू है, किसमें, इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। अब हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। ठीक, बहुत सिंपल है। अब देखिए बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल दैट इज बीसीसी। ठीक, अगर हम बीसीसी की बात करें तो देखिए कैसे निकलेगा। तो सीधी सी बात है, यहां पर सबसे पहला काम तो ये हमें निकालना ही है ए बी और सी की वैल्यू। तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि बॉडी सेंटर में एटम्स कहां होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं और साथ ही साथ सेंटर पर होते हैं। अब सेंटर पर अगर है यहां पर तो आप सपोज कीजिए कि आपने ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। अब इस पॉइंट की अगर पोजीशन लेनी हुई आपको तो आप देख रहे हैं कि इधर चलेंगे कितना, a/2 और a/2, जो कि जैसे सपोज कीजिए कमरे के अगर ठीक सेंटर में हो आप और आपको इस किनारे आना हो कमरे के, तो पहले तो आप सीधा आएंगे इस दीवार तक, फिर इस दीवार के बीचों बीच जाएंगे उस दीवार उस लाइन तक और फिर डाउन जाएंगे। इस तरीके से आपको हर एक एटम पर जाने के लिए 3 डायमेंशन मोशन करना पड़ेगा, तभी एक बिंदु की पोजीशन निकलेगी। तो कह रहा वैसे यहां पर भी है कि यहां पर 8 एटम्स होते हैं जो बराबर दूरी पर है। तो हमने पाया क्या कि 8 की पोजीशन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जो दूरी दिख रही है, दूरी हमें दिख रही है कि मैग्नीट्यूड तो सभी यहाँ a/2 चलना पड़ेगा, जो कि साइड यहाँ भी बराबर है। अब सेंटर से चलोगे x में तब भी a/2, y में तब भी a/2, z में तब भी a/2। तो हमने a/2 को कॉमन ले लिया। अब 3 डायमेंशन मोशन में यहाँ पर 8 पॉसिबिलिटीज है, जिसमें एक तो तीनों प्लस की है, एक तीनों माइनस की है, 2 प्लस 1 माइनस और 2 माइनस 1 प्लस का कॉम्बिनेशन बनता है। तो हम कोई भी एक ले सकते हैं। चलिए हम 2 प्लस 1 माइनस ले लेते हैं, हो जाएगा i प्लस जे माइनस के। तो b क्या हो जाएगा यहाँ पर, b हो जाएगा यहाँ पर a/2 i माइनस जे प्लस के, और c हमारा हो जाएगा a/2 माइनस i प्लस जे प्लस के। ये कोऑर्डिनेशन नंबर से आपने तीनों की पोजीशन देखी गई है। अब हमें करना क्या है, हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है। इस फार्मूले में आप क्या देख रहे हैं, 2 पाई टाइम्स ऑफ b क्रॉस c अपॉन a डॉट b क्रॉस c। तो कह रहा पहले क्या निकालना, यहां पर b क्रॉस c निकालना, b क्रॉस c। ये b है, ये c है। a/2 इंटू a/2 क्या हो जाएगा, a²/4। इंटरग्रेट लगा देते हैं, i j के, यहां पर आपको क्या दिख रहा है 1 -1 +1, और यहां दिख रहा है -1 1 1। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो i का मल्टीपल क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1 माइनस आर 1 और 1 तो -1 माइनस क्या होगा, -1 -1 ये हो रहा है। अब माइनस जे की जगह क्या हो गया, 1 इंटू 1 1,
माइनस 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 वन क्या है, माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो हो गया 1 प्लस 1। फिर के को देखते हैं, प्लस के क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस, अभी माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 1 माइनस 1। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है माइनस 2i माइनस 2j, के तो हो गया 0। अच्छा, इसी तरीके से अगर हुआ a डॉट b क्रॉस c, क्योंकि आप डिनोमिनेटर देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, a डॉट b क्रॉस c, तो अब हमें करना क्या है, इसी रिजल्ट में a इसका डॉट कर देना है। तो अच्छा, यहाँ पर देखिए इतना तो है ही है, हम यहाँ पर ले रहे हैं, और बाहर क्या था हमारा, a स्क्वायर बाई 4 भी, इसको आप नहीं छोड़ सकते, ठीक। अब हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो देखिए a में a बाई 2 है, यहाँ a स्क्वायर बाई 4 है, तो a क्यूब बाई 8 हो जाएगा, a क्यूब बाई 8 हो जाएगा। अब i देख रहे हैं आप क्या है, i प्लस j माइनस k और डॉट माइनस 2i माइनस 2j। अब डॉट है तो a क्यूब बाई 8 तो है ही है, i डॉट i 1 माइनस 2, यहां भी क्या हो गया, माइनस 2, कितना हो गया ये, माइनस 4 हो गया, और यहां बाई 2 8 है, तो 4 बाई 8 क्या हो जाएगा, 2, तो क्या हो गया, माइनस a क्यूब बाई 2, ये तो रहा यहां पर। अब अगर ऐसा है, देखिए यहां पे माइनस 2 जुड़ गया, क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम इस वैल्यू और इस वैल्यू को अगर इस फार्मूले में रख दें, इस फार्मूले में रख दें, तो हमारा a स्टार यहां पर ले रहे हैं हम, a स्टार क्या हो जाएगा, 2 पाई टाइम्स ऑफ b क्रॉस c हमारा क्या आया हुआ है, देखिए यहां माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 2 अगर कॉमन ले लिया तो ये क्या है, बाई 4, ये हो जाएगा माइनस i माइनस j, 2 बाहर हो चुका है, तो a स्क्वायर बाई 2 अपॉन माइनस a क्यूब बाई 2, देख रहे माइनस से माइनस बैलेंस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेकर बाई 2 से बाई 2 बैलेंस, यहां पर ये बैलेंस, तो बचा क्या देखिए, अब हमारा a स्टार जो बच रहा है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसी के आगे हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है a स्टार इक्वल टू 2 पाई बाई a, क्या आया है, प्लस हो गया था ये i प्लस j, ये हमारी वैल्यू आ रही है। अच्छा, ऐसे ही अगर हमने b स्टार निकाला तो होगा क्या, b स्टार में हमारा c क्रॉस c है, तो आपने देखा क्या रिजल्ट अंतर क्या है कि यहाँ i प्लस j तो आया, लेकिन माइनस k है, तो माइनस वाला साइन है वो एलिमिनेट हो गया। ठीक उसी तरीके से जब आप पूरा सॉल्व करेंगे b स्टार, तो आपका आएगा 2 पाई बाई a, यहाँ माइनस में क्या है, j, ये हो जाएगा i प्लस k, और c स्टार जब आप बात करेंगे तो 2 पाई बाई a तो है ही है, यहां पर क्या देखिए माइनस में है i, ये हो जाएगा j प्लस k, तो ये आपका क्या होगा, ये हो गया आपका a स्टार b स्टार c स्टार की वैल्यू। तो ये आपका शो कर रहा है किसमें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के लिए रेसिप्रोकल लैटिस। एक और मसला है, कौन सा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो अब हम बात करेंगे यहां पर किसकी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक, इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। अब हम आते हैं नए टॉपिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो फिर वही प्रोसेस है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, डायरेक्ट कट। देखिए यहां फिगर से हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, हटाई देते हैं, साफ साफ बना लेते हैं। फेस सेंटर हमारा क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि कॉर्नर पर होगा, मतलब कहां पर होगा, कॉर्नर पर होगा, साथ ही साथ हर फेस के सेंटर पर होगा। ठीक, अगर हर फेस के सेंटर पर है और कॉर्नर पर है, तो अब यहां पर देखिए
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। कहता है हर कॉर्नर से फेस पर भी जाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा 2 डायमेंशन, हर फेस से कॉर्नर पे जाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा 2 डायमेंशन मोशन होगा। तभी 2 डायमेंशन में 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, XY प्लेन के 4 होते हैं, YZ प्लेन के 4 होते हैं, ZX प्लेन के टोटल 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। उस बेस पर यहां पर भी अगर हमने मान लिया कोई एक फेस, हम मान लेते हैं ये एक फेस है, तो ये फेस है सेंटर में और ये कॉर्नर पे जाना होगा a/2 a/2। मोशन क्या हुआ, तो हमने कहा कि ये हो गया a/2। अब चल रहा है किधर, हम मान लेते हैं IJK है तो J प्लस K। यहां पर भी वही XY प्लेन हो YZ प्लेन हो गया, दूसरा K प्लस I, तीसरा I प्लस J, ये हमने ले लिया। अब जब हमने यहां पे 2 डायमेंशन मोशन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है तो फिर से हमारा काम क्या है, ये वही फार्मूला फिर से आ रहा है। हमें निकालना अगर A स्टार है तो पहले क्या चाहिए B क्रॉस C और दूसरा क्या चाहिए A डॉट B क्रॉस C। तो कहा कि अगर इसकी बात हो रही है तो B क्रॉस C अगर हम ले रहे हैं यहां पर तो देखिए ये B है ये C, a/2 इंटू a/2 a स्क्वायर बाई 4, यूनिट ले रहे हैं IJK। अब देखिए यहां पर I और K तो है, J नहीं है, यहां I और J है, K नहीं है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4 I क्या करना, देखिए 0 0 0 माइनस क्या हो गया माइनस J 1 इंटू 0 0, ये क्या हो गया 1 इंटू 1 1, ये भी क्या हो गया माइनस। ठीक, सही ले रहा हूं मैं, माइनस J लिया तो 1 इंटू 0 0 है ही है और माइनस। ठीक, फिर प्लस K। अगर K की बात करें यहां पर तो क्या हो जाएगा, K में है 1 इंटू 1 1 माइनस 0, तो क्या हो गया ये हमारा आ रहा है। तो उस केस के हिसाब से हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, आ रहा है a स्क्वायर बाई 4 माइनस I प्लस J प्लस K, ये तो आया। और अगर हमें निकालना हुआ क्या a डॉट b क्रॉस C, a डॉट b क्रॉस C, तो a कितना है a/2, यहां क्या है a स्क्वायर बाई 4, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा a क्यूब बाई 8 इंटू हमारे पास a की वैल्यू कितनी है j प्लस k, b क्रॉस C की वैल्यू कितनी है माइनस I प्लस J प्लस k। मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ I को कोफिशिएंट है नहीं, J का यहाँ 1 इंटू 1 1, k इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1, क्या हो गया a क्यूब बाई 8 इंटू 2, कितना आ गया a क्यूब बाई 4। हमारे पास ये भी वैल्यू है, हमारे पास ये भी वैल्यू है, उठा के क्या कर दें पुट कर दें। जब आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्टार आएगा यहाँ पर 2 पाई b क्रॉस C कितना है a स्क्वायर बाई 4 माइनस I प्लस J प्लस K अपॉन a डॉट b क्रॉस C कितना है a क्यूब बाई 4, तो बाई 4 कैंसिल, a स्क्वायर बाई a क्यूब क्या हो गया 1 बाई a। तो हमारा फार्मूला क्या बन रहा है यहां पर, हमारा बन रहा है a स्टार इक्वल टू 2 पाई बाई 8 माइनस I प्लस J प्लस K। ठीक, सिमिलरली अगर हम यहां पर b की बात करें, देखिए यहां पर माइनस I क्योंकि यहां माइनस नहीं था, तो जो ऑब्सेंट है डायमेंशन वही यहां माइनस में आएगा, तो सिमिलरली वर्ड इसलिए यूज किया है। तो सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 8, k प्लस I है तो यहां माइनस J आएगा
पूरा सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कहीं कुछ और आ सकता है तो जो प्रोसीजर अभी बताया गया उसी प्रोसीजर से आप इसको चेक कर लेंगे। लेकिन पेपर में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली, बुक में भी आपने सिमिलरली डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि समय वहाँ इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल का रेसिप्रोकल लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर है। तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा गया है कई बार जो इस बार पहली बार एनईपी में उनको लग रहा हो कि नहीं फर्स्ट, लेकिन इसके पहले की जो सिलेबस में था उसमें भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स था और वहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था। ठीक है, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, जो बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर तैयार रखें। साथ ही साथ जो चैनल से जुड़े हुए हैं वो तो इसको लाइक शेयर करें। आपके जो भी जिस यूनिवर्सिटी से जहाँ आप पढ़ रहे हो अपने मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि फिजिक्स में आपको हेल्प हो जाएगी उनको भी। और अगर आपको अच्छा लगे तभी आप शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे वीडियो के साथ मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगेन धन्यवाद।